भगवान शिव के भक्तों के लिए अमरनाथ गुफा बहुत महत्वपूर्ण है। जब मां पार्वती ने भगवान शिव से अमरता का रहस्य बताने के लिए कहा, तो वह गुफा की ओर निकल गए। गुफा जाने के रास्ते में उन्होंने कई कार्य किए, इसलिए गुफा जाने का पूरा रास्ता चमत्कारिक माना जाता है। अमर कथा के रहस्य बताने के क्रम में भगवान ने अपने पुत्र, वाहन आदि को निर्जन स्थानों पर छोड़ दिया। ये सभी स्थल तीर्थ स्थल बन गए। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान शिव गुफा तक पहलगाम से होते हुए पहुंचे थे। हिंदू श्रद्धालुओं को भेंट स्वरूप अमरनाथ यात्रा का संपूर्ण दर्शन प्रदान करने का एक छोटा सा प्रयास हम करने जा रहे हैं। श्री अमरनाथ आदि देव भगवान शंकर की पवित्र उपाधि है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में स्थित इस प्राकृतिक भव्य एवं चमत्कारिक गुफा में प्रत्येक वर्ष हिम शिवलिंग के दर्शन करने से सुखद अनुभव की प्राप्ति होती है। भारत के तीर्थ स्थानों में श्री अमरनाथ का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। अमरनाथ में स्थित पार्वती पीठ 51 शक्ति पीठों में से एक है। अमरनाथ जी की यात्रा कैलाश मानसरोवर के बाद भारत में सबसे ज्यादा रोमांचक यात्रा है। काशी में लिंग दर्शन एवं पूजन से 10 गुना फल देने वाला श्री अमरनाथ का पूजन है। देवताओं की 1000 वर्षों तक स्वर्ण, पुष्प, मोती एवं पट्ट वस्त्रों से पूजा का जो फल मिलता है, वह श्री अमरनाथ जी की इस लिंग पूजा से एक दिन में ही प्राप्त हो जाता है। और हिंदू मान्यता के अनुसार इस पवित्र धाम की यात्रा से 23 तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। अमरनाथ की यात्रा भगवान शिव के प्राकृतिक रूप से बने शिवलिंग के दर्शन के लिए की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार सबसे पहले ऋषि भृगु ने ही अमरनाथ की खोज की थी। बहुत समय पहले यह माना जाता है कि कश्मीर की घाटी पानी के नीचे डूबी हुई थी और ऋषि कश्यप ने इसे नदियों और नालों की एक श्रृंखला के माध्यम से बहा दिया था। परिणाम स्वरूप जब पानी सूख गया तो भृगु अमरनाथ में शिव के दर्शन करने वाले पहले व्यक्ति थे। इसके बाद जब लोगों ने लिंगम के बारे में सुना तो यह सभी विश्वासियों के लिए शिव का निवास और वार्षिक तीर्थ स्थल बन गया। हालांकि ये सफर बहुत कठिन माना जाता है, पर इस यात्रा को अगर पहलगाम से शुरू किया जाए तो यात्रा थोड़ी सरल और सुविधाजनक होती है। पहलगाम जम्मू से 315 किलोमीटर की दूरी पर है। पहलगाम से चलने के बाद पहला पड़ाव चंदनबाड़ी में होगा, जो पहलगाम से 8 किलोमीटर दूर है। भक्त पहली रात यहीं बिताते हैं। अगली सुबह वे लिद्दर नदी के किनारे पिस्सू घाटी के लिए यात्रा फिर से शुरू करते हैं। यात्रा का यह भाग बाकी यात्रा की तुलना में सरल है। चंदनबाड़ी से अगला पड़ाव शेषनाग है। यह मार्ग खतरनाक है और इसकी ऊंचाई अधिक है। यहाँ आप पिस्सू घाटी देख सकते हैं। ये इलाका बेहद खतरनाक है। यहाँ पहाड़ियों से निकलने वाली नीले पानी की कई खूबसूरत झीलें भी हैं। भक्त यहाँ रात बिताते हैं और यहीं से अपनी तीसरे दिन की यात्रा फिर से शुरू करते हैं। पंचतरणी शेषनाग से 8 मील की दूरी पर है। शेषनाग के रास्ते में बेवेल और महागुनास को पार करना पड़ता है। इस स्थान पर ऑक्सीजन की कमी होने के कारण भक्तों को यहाँ अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती है। पवित्र गुफा वहां से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर है। पूरे रास्ते में पूरा रास्ता बर्फ से भरा हुआ है। ये रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन पवित्र गुफा में पहुंचते ही व्यक्ति सारी थकान भूल जाता है और प्राकृतिक बर्फ से बने अमरनाथ शिवलिंग को देखकर आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करता है। अमरनाथ यात्रा के लिए कुछ आयु प्रतिबंध भी है। अमरनाथ यात्रा में 13 साल से कम उम्र या 75 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति हिस्सा नहीं ले सकता। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं के लिए अमरनाथ यात्रा पर प्रतिबंध है। श्रद्धालुओं को यात्रा शुरू करने से पहले कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि वे अपने साथ पर्याप्त मात्रा में गर्म कपड़े, दवाइयाँ और हल्का नाश्ता रखें। टॉर्च, माचिस, आतिशबाजी, पॉलिथीन रखने की भी सलाह दी जाती है। साथ ही सुरक्षा बलों के निर्देशों और भारत सरकार की सलाह का पालन करना अति आवश्यक होता है।